बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। मेरी दुआ है आप ऐसे खुशबाश रहें, आबाद रहें और अपनी ज़िंदगियाँ एंजॉय करते रहें। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियाँ नसीब करे। जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको भी और जो नहीं देखते उनको भी। और अल्लाह ताला किसी के सदक़े हमें भी खुशियाँ दे, हमारी परेशानियाँ दूर करे, आप सबकी भी परेशानियाँ दूर करे। और ये दोपहर का टाइम है, यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई। एक चिकन कढ़ाई बना रही हूँ तो ये मैंने अपने प्याज और लहसुन डाल के पहले मैंने नमक में डाल के इनको थोड़ा सा गला लिया था। फिर इसमें चिकन के पीसीस डाल दिए थे, उसको लेग पीसीस में बड़े जो पीसीस थे उनमें कट लगा के फिर मैंने ये टमाटर फ्रीज़ करके रखे हुए थे फ्रिज में, क्योंकि इकट्ठे टमाटर लेती हूँ फ्रिज में ख़राब हो जाते हैं। ये मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे, फ्रीज़ हो गए थे। इनको कद्दूकश किया, कद्दूकश करके है बाद में हरी मिर्चें और ये डाल के इनकी बुनाई कर रही हूँ इस वक्त मैं। तो ये देखें इस तरीके से बहुत मज़ेदार, ये इस तरीके से बहुत मज़ेदार चिकन कढ़ाई बनती है। अपने प्राय छोटे बड़े हर बंदा इसको पसंद करता है, हर एज के बंदे की क्या कहते हैं पसंद की है। तो मैं बस जल्दी में थी, फिर मैंने कहा कि इस तरह बनाते हैं हम कढ़ाई आज। तो इस कढ़ाई को कोई भी नाम दे लें, चिकन कढ़ाई कौन सी एक किस्म की होती है, ये मेरा अपना मुनफरद तरीका है। अब उसको मैंने पहले पकाया गल के गोश्त अच्छे तरीके से, फिर उसमें मैंने ये ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया। और फिर इस स्टेप पे जब हम ऐड करते हैं तो इससे जो रोमा उठता है ना खुशबू का, पूरे घर में इतनी माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू फैल जाती है और बहुत मज़ेदार बनता है इस तरीके से। सॉरी। और साथ में रोटियां बनाने लगी थी, रोटियां बनाने लगी तो गैस की फ्लेम बहुत कम आ रही थी। और फिर मैंने रोटियां बाहर से मंगवा ली। इसके ऊपर मैंने चिकन कढ़ाई मेरी रेडी होगी, ऊपर मैंने धनिया स्प्रेड कर दिया, सब्ज़ धनिया। तो साथ बेटी के हो रहे हैं 9th क्लास के पेपर, तो भाग दौड़ बड़ी लगी हुई है, उसको खुद ही छोड़ना होता है, खुद ही उसको लेने जाना होता है। पास ही है उसका सेंटर, जहाँ उसका सेंटर है। तो माशाल्लाह अच्छे पेपर हो रहे हैं, आप सब दुआ करें मेरी बेटी के पेपर्स बहुत अच्छे हों। तो ऐसे लगता है कि जैसे मेरे अपने इम्तहान शुरू हुए हुए हैं। किसी पहर भी रात को आँख खुल जाए तो बस फ़िक्र होता है कि आज बेटी का फ़लाना पेपर है, फ़लाना पेपर है। तो फिर मेरी कोशिश होती है मैं खाना बना के रख दूँ, जो मुझे बार बार किचन का काम ना करना पड़े। और अब इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ चिकन शामी कबाब। ये भी, इसका भी मुझे बड़ा फ़ायदा होता है। और मेरी बहनें कौन इस तरह करती हैं मुझे कमेंट्स में बताना। जो मेरी प्यारी बहनें मेरे व्लॉग्स देखती हैं, मुझे लाइक करती हैं, जिनको मेरी वीडियोस पसंद आती है। तो ये मैंने चिकन और चने की दाल डाल के प्रेशर लगा दिया। तो ये खड़े मसाले हैं कुछ, इसमें हैं सफ़ेद ज़ीरा, ब्लैक ज़ीरा, काली मिर्च, सॉरी काली बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च वगैरह, ये सारे मसाले हैं। इनको थोड़ा सा मैं सोते कर लूँगी, फिर इसको मैं हवन दस्ते में इनको अच्छे तरीके से इनका पाउडर बना लूँगी। ये इनको ना जितना बारीक पिसा होगा उतना बहुत अच्छा उसमें मिक्स हो जाएगा। ये इसका पाउडर बन गया। अब मैंने जो चिकन और दाल उबालने के लिए रखे हुए थे, अब मैं उनको देखूँगी कि वो किस हद तक तैयार हो गए हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी मैं ऐड करूँगी उस बैटर में। और इस बैटर को बनाने का ये फ़ायदा होता है कि जब भी बैटर तैयार है या शामी बना के फ्रिज में रख दें, कुछ नहीं है घर में खाने को, बिज़ी हैं, निकाले फ्राई किए तो चलो बच्चों को दे दिए। तो इस तरह बच्चे भी राज़ी, खुद भी अपने जो भाग दौड़ में जो टाइम की जो कमी है उसके बायस बंदा नहीं कुछ कर सकता, बना सकता, तो उसका भी बचत हो जाती है। ये निकाल के मैंने पहले मैंने चिकन निकाल लिया, उसके रेशे कर लिए, फिर उसको अच्छे तरीके से कूट लिया। और चिकन जितना खुश्क हो गया ना उतने ही अच्छे हमारे कबाब बनेंगे, शामी बनेंगे, इस तरीके से वो टूटेंगे नहीं। फिर दाल को भी अच्छे तरीके से मैश कर लिया। अब उसमें मैंने थोड़ा जो मसाला किया हुआ था मैंने, भुना हुआ मसाला पिसाई करके जो बारीक पाउडर बनाया हुआ था वो ऐड किया, नमक मिर्च हल्दी वो ऐड किए। तो उसके बाद ये देखें मैं दिखा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जो मज़े का बैटर तैयार हुआ है और बिल्कुल खुश्क नहीं है, सॉरी इसमें पानी नहीं है, रनी नहीं है। रनी ज़रा सा भी हुआ ना फिर आपके कबाब नहीं सही बनेंगे। पहले मैं हाथ से बनाने लगी और फिर ये सांचे मैंने दराज से ऑनलाइन परचेज़ किए हुए हैं। मैंने कहा चलें अब ये भी दिखा देते हैं। और फिर बेटी कहने लगी मामा इसके साथ बनाओ, मैंने कहा चलें इसके साथ बनाते हैं। मुख्तलिफ़ शेप्स के 2-3 थे,
तो फिर कह रही थी कि मामा इनके बनाओ, स्टार बनाओ, दिल वाले बनाओ, हार्ट वाले बनाओ, सर्कल वाले, सारी कैटेगरीज़ के बनाओ। मैंने कहा चलें जी ठीक है। बेटियाँ खुश हो गई क्योंकि बच्चे चीज़ की वो प्रेजेंटेशन भी देखते हैं ना, कि देखने में भी जो अच्छी लगे और फिर खाने में वैसे ही अच्छी लगे। और इतना मज़े का बैटर बना था, हर चीज़ इक्वल, हर चीज़, कहीं मैंने चॉपर यूज़ नहीं किया। और ये देखें तैयार होके इस तरह से मेरे सामने, आप लोगों के सामने आ गए हैं। अब इनको मैं अंडा अंडा लगाऊंगी, अंडा फेंट के तो उसमें डिप करती जाऊंगी और जितने ज़रूरत है उतने बना लूँगी। बाकी बैटर मैं कवर करके रख दूँगी, या बाकी बैटर के भी बना के तो आप ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दें, फ्रीज़ कर लें, और जब ज़रूरत पड़े तो निकाल के तो बच्चों को दे दिया करें। मैं तो ये मेरी कोशिश होती है, मैं अक्सर करती हूँ इस तरीके से, बैटर बहुत ज़्यादा बना के रख लेती हूँ। फिर सुबह कभी ब्रेकफास्ट में, कभी इनको लंच बॉक्स में दे देती हूँ। जहाँ मुझे ज़रूरत फ़ील होती है, मुझे बड़ी सहूलत फ़ील होती है इस चीज़ की। तो इस तरीके से मैं अपना ये किचन का काम करती हूँ। तो आप लोग मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स, उनका बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल पे आएँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे कामयाब बनाने में सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नहीं पसंद आए तो फिर भी आप मेरी हौसला अफजाई तो कर ही सकते हैं ना, अगर किसी को नहीं शामी पसंद तो। इस तरीके से पहले मैंने एक तरफ से ये किए हैं, अच्छे तरीके से अंडे में डिप करके पका लिए। फिर दूसरे तरीके से अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने डाला था बैटर तैयार करते हुए। उससे ये होता है कि दाल चने की बादी होती है, चिकन भी बादी होता है, तो बच्चे खाते भी बड़े मज़े से हैं। तो फिर ये है कि उसकी जो बादी बनना है ना, उसका कम हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, इस तरीके से ज़रूर बनाना, एक एक मेरी चीज़ को फॉलो करें, मेरे स्टेप को, और इस तरीके से ज़रूर बनाना। अगर आपका नुकसान हुआ तो ज़िम्मेदार मैं, अगर आप लोगों को पसंद ना आए तो। और मुझे 110% श्योरिटी है कि इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आ जाएंगे। ये उनकी फ़ाइनल लुक दिखाई जा रही है। और वो अंडा मुझे बैटर में ऐड कर लेना चाहिए था ताकि शेप्स ख़राब ना होती। वो मैंने बाद में ऊपर अंडा लगाया ना, तो थोड़ी सी शेप्स डिस्टर्ब हो गई हैं। तो ये उसकी फ़ाइनल लुक है माशाल्लाह से। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला हम सब की परेशानियाँ दूर करे और हमें बस आसानियों वाली ज़िंदगी दे, आसानी वाली ज़िंदगी दे। और ये मैं अब आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखें रेशेदार चिकन शामी ज़बरदस्त रेडी हैं। आप चाय के साथ लें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, जिस तरीके से आप पसंद करें इसको यूज़ करें। मेहमानों के लिए बना के रखें, उनको बहुत पसंद आएंगे। ये साथ मैंने सॉसेस मिक्स करके इनकी मैंने चटनी बना ली। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। खुश रहें, खुश रहने दीजिए, जियो और जीने दो की पॉलिसी पर अमल करें। और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और मुझे सपोर्ट करने वालों को अल्लाह सपोर्ट करे, तो मुझे कामयाब करने में मेरी मदद करे। बस इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।